आज मेरे आपसे बातचीत करने का एक्चुअल रीजन जो है वो है अप्रोच ऑफ द एग्जामिनेशन। मैं कई तरह की न्यूज़ और कई तरह की इंफॉर्मेशंस मैं भी सुनती हूँ और देखती हूँ, और कई बच्चों की बातें लगातार कई 300-400 बच्चे ऐसे फ़ोन के थ्रू या चैट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो उनमें से कई बच्चों के अंदर ना उलझन रहती है जेईई और नीट को लेकर के। तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि हारा कौन होगा? जिसने कोशिश नहीं किया होगा। तो यानी इस एग्जाम में कोशिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं एग्जामिनेशन अटेम्प्ट ही नहीं कर रही तो क्वालिफाई डिसक्वालीफाई वाला इससे कोई सिचुएशन ही नहीं बनती। देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। और ये भी मालूम है कि जिसने कोशिश पूरी की है तो पूरी कायनात लग गई है उसकी कोशिश को अंजाम देने के लिए। तो एक्चुअली हमारे एग्जाम का अप्रोच क्या होना चाहिए? अब जो बच्चे जेई का एग्जाम दे रहे हैं उनके पास 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के और 30 मैथ्स के, मतलब ले दे के 90 क्वेश्चन, और उनके पास 3 घंटे। तो एक एवरेज निकालते हैं, एक क्वेश्चन को करने में उनको 2 मिनट का समय चाहिए कम से कम। तो इस तरीके के एनटीए ने पैटर्न में 30 ही सवाल फिजिक्स के क्यों दिए? क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बच्चों का जज करना चाहते हैं कि जितना पढ़ा है, जितना सीखा है, जितने थ्योरी प्रिंसिपल्स को वो जानते हैं, उसको वो 1.5-2 मिनट में इम्प्लाई करके, अप्लाई करके कैसे एक राइट कंक्लूजन आंसर पे लैंड अप करते हैं, यानी कि उनका डिसीजन उस गिवन स्टेटमेंट के लिए उन ऑप्शंस में से कौन सा द बेस्ट है। अब समय तो कम है और एग्जाम नजदीक में ही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैं सजेस्ट करूंगी आप सब लोग को, आप ऑलरेडी काफी स्मार्ट हैं, फिर भी आप अपने इस 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सबसे पहले ना समझिए कि उन्होंने किन किन एरियाज पे ज्यादा सवाल पूछे हैं, या कौन सा एरिया इवेल्युएटिव होता है। आपके एक्सपर्ट, टीचर, गाइड, कोच, जो भी आपके मेंटर हैं, जिनसे आप इससे पहले पढ़ते रहे 2 साल में, 1 साल में, या जैसे भी, तो उनकी गाइडेंस से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको 30 में से उन कौन कौन से टॉपिक्स पे स्पेशल ध्यान देना है, जो आपके मार्क्स को 15 या 18 सही क्वेश्चन की लैंडिंग तक, यानी राइट डिसीजन मेकिंग विद अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको कंक्लूजन दे पाते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं सजेस्ट करूंगी, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी और मैथ्स के लिए। एंड इक्वली सजेस्ट करूंगी कि जो आपने 15 या 18 क्वेश्चन किए ना, जो आप पढ़कर गए, तैयार करके गए, और आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हीं क्वेश्चंस को आप करने वाले हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि रिस्क फालतू ना ले, क्योंकि जो कमाया है वो आपका है, और नेगेटिव मार्किंग में कुछ गंवाना नहीं है। योर अर्निंग इज योर एक्चुअल स्कोर। तो यही तो आर्ट है ना। आर्ट क्या है कि किसी गिवन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करते हैं डिफाइंड टाइम पे, क्या आपका तरीका है, क्या आपका आउटलुक है। तो जिसका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी या कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है, वो जो सूटेबल है, एंड डेफिनेटली वो क्वालिफाइड की लिस्ट में आता है, और एक गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज यानी एनआईटी कम से कम उसके लिए रिजर्व है अगर उसका स्कोर 180 के आसपास आता है, 30-50 के बीच में। हम नहीं बोल रहे इस समय आप सभी को कि प्लीज 360 का 365 कीजिए, होंगे बहुत सारे, एक आध निकल जाएंगे, ठीक है, बट मेजोरिटी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे सिलेक्शन का क्वेश्चन है। क्योंकि अगर मैं दावेदार हूँ, अगर मेरा निर्णय लेना बहुत अच्छा है, तो मैं ही वो फिट हूँ। आई एम द फिटेस्ट वन, आई एम द वन हु इज सुटेबल, बिकॉज आई एम अप्लाइंग द वे दे आर आस्किंग मी। कोई मुझसे जिस लहजे में सवाल पूछ रहा है, मैं उसे उसी लहजे में आंसर दे पा रही हूँ। एक छोटी सी कहावत है, मैं मेडिकल के स्टूडेंट्स को एड्रेस करके बोलूंगी, जिसकी जितने रुकावटें होती है ना, जिसकी जितनी मुश्किलें हैं, यकीन मानिए छुपे रूप में मौके भी उतने ही मौके हैं। तो मेडिकल स्टूडेंट्स भी 180 90 बायोलॉजी में, 90 फिजिक्स केमिस्ट्री में 180 मौके लेंगे, जिनमें वो पढ़ी हुई, समझी हुई, देखी हुई, जानी हुई बात को सही आंसर के फॉर्म में अप्रोच करके अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को प्रूफ करेंगे। तो काफी चैलेंजिंग जरूर लगेगा कि आप सिर्फ 3 घंटे में 180 सवालों को 180 तरह के आपकी मेंटल वायरिंग के बेसिस पे अपना डिसीजन अप्रोप्रिएट टाइम पे दे पाए। अगर आप में से काफी बच्चों को लगता है कि नहीं, मेरा कोई सेफेस्ट कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, मिनिमम तो मेरा इतना नहीं चाहिए, तो कम से कम कोशिश करें कि आप 550 क्रॉस कर जाएं। अब 550 क्रॉस करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें, और फिजिक्स में
45 में से कम आप 25 प्लस, केमिस्ट्री में 25 प्लस, इतना तो आप जरूर रहें। इस समय हमारे पास क्या है, आप सभी बच्चे जो हमारे पास 25-26 लाख बच्चे जो इस तरह का एग्जाम दे रहे हैं, किताबें ही तो जिंदगी है ना। तो किताबें जिंदगी हैं तो टाइटल क्या है? टाइटल है परफॉर्मेंस, टाइटल है अप्रोच, टाइटल है टू हैंडल इट वेरी स्मूथली एंड स्मार्टली, बिना स्ट्रेन स्ट्रेस लिए, बिना बेवजह का ये दिमाग में कोई फितूर डाले कि अरे आई एम बीइंग असेस्ड। नो, यू हैव टू प्रूव एंड यू आर कल्चरिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। तो आप केवल उस 3 घंटे में कितनी समझदारी से खेल जाते हैं, परफॉर्म कर जाते हैं, एक प्लेफुल तरीके से उस एग्जाम को परफॉर्म करते हैं एंड मिस्टेक्स को बिल्कुल इग्नोर करते हैं और डिसीजन बिल्कुल अप्रोप्रिएट देते हैं। इसी तो सभी बुक्स के पढ़ने का टाइटल बनता है कि यस, सिलेक्शन इज कंफर्म। ये कोशिश और ये अप्रोच हमें बिल्कुल ऑन रखना है और बहुत समझदार होना है। तो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस में भी उल्टी नजर मार करके अगर देख लिया कि अच्छा ये इन सवालों से पूछे गए थे क्वेश्चंस, ये टॉपिक थे जिनसे हमारे सवाल बनते, अगेन उसको थोड़ी सी शीट्स में इकट्ठी करके उसको रखिए और रेगुलरली उन शीट्स को पढ़ते जाइए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, मेडिकल वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, वो नॉन मेडिकल वाले, कि उस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन कैसे निकला। कई बार क्या होता है, अप्रोच वही होता है, नंबर डिजिट चेंज हो जाते हैं। तो दिस रियली हेल्प्स अस अ लॉट। ये हमको काफी मदद करता है समझने के लिए भी और जानने के लिए भी कि हमारा एग्जाम परफॉर्मेंस करने का अप्रोच कितना पॉजिटिव होना चाहिए। और बस एक छोटी सी बात है, ये सिलेक्शन नहीं है, ये एक एग्जामिनेशन की रेस भी नहीं है। ये आप अपने अंदर जो पीस मेंटेन करके, जो स्टेबल रह करके, जो एक प्रॉपर डिसीजन लेते हैं और पैनिक नहीं होते और स्ट्रेस नहीं दिखते, इसका सिलेक्शन है। ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन। आखिर डॉक्टर कौन बने, आखिर इंजीनियर कौन हो, जो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी सेकंड्स में एक निर्णय ले ले और उसका डिसीजन कामयाब हो। तो डिसीजन लेने की एक कामयाब एबिलिटी के लिए हम लोग आपसे इस अप्रोच के लिए रेगुलर बातें करते रहेंगे। मेरे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को कि आप खूब मन लगा करके बहुत प्लानफुल तरीके से, बिना बर्डन फील किए, और जो प्रिकॉशंस मैंने अपने पिछले वीडियो में दिए थे उन सबका ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। अपने पेरेंट्स के पूरे सपोर्ट में, खूब लाड़ प्यार में कोशिश कीजिए ताकि उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी ताकत बने और आपको हर तरीके से प्रिपेयर करे। Thank you so much and best wishes.